प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी 2 हफ्ते से सेवा पखवाड़े के तौर पर इसे मना रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य जांच कैंप, रक्तदान शिविर, पौधारोपण समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में पंचकुला में बाल नमोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी इसे 2 हफ्ते के सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य जांच कैंप, रक्तदान शिविर, पौधारोपण समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचकुला में बाल नमोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने 9 स्तन कैंसर जांच वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में भारत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि बाल नमोत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये बच्चों की प्रतिभा, कल्पनाशीलता, आत्मविश्वास का उत्सव है। ऐसे आयोजन बच्चों में नेतृत्व, टीम वर्क और समाज से जुड़ाव की भावना को मजबूत करते हैं। पंचकुला की इस पावन धरती से स्तन कैंसर जांच वैन का भी शुभारंभ करने का अवसर मिला है और मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि यह वैन लगभग हमारे इस क्षेत्र की 75,000 माताओं और बहनों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी। इसके लिए मैं आदरणीय शक्ति रानी शर्मा जी और कार्तिकेय शर्मा जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी का विजन हम सब के लिए एक जीवंत संदेश है। उनका जीवन दर्शाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और परिश्रम की ज्योति जल रही है तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज मनसा देवी के चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, ताकि वो निरंतर भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहें। मुख्यमंत्री ने बच्चों से आह्वान किया कि वो अपने जीवन में मेहनत करें और तब तक न रुकें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। सीएम सैनी ने कहा कि कैंसर बीमारी का नाम आते ही पेशेंट और परिवार के मन में कई तरह के सवाल आ जाते हैं। यदि समय रहते कैंसर के बारे में पता चल जाए तो उससे निजात मिल सकती है। ये स्तन कैंसर जांच वैन स्वास्थ्य जांच के साथ साथ जागरूकता का माध्यम बनेगा। ये उन हजारों महिलाओं तक पहुंचेगी जो किसी कारण के चलते, चाहे सामाजिक संकोच हो या फिर संसाधनों की कमी, अस्पताल नहीं पहुंच पाती। ये वैन उन महिलाओं की स्वास्थ्य दिशा में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। मुझे ये बताते हुए कि कैंसर रोग से निजात पाने के लिए एक ही मार्ग है कि जरा सी भी शक होने पर मरीज को अपनी जांच करवानी चाहिए। यदि कैंसर की शुरुआत होते ही पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है। हमें उसका कराना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात का भी आह्वान किया कि देश के अंदर लाखों की संख्या में ये कैंप, स्वास्थ्य कैंप आयोजित होंगे। हमने अपनी जांच अवश्य करानी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। ये सामाजिक विकास का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि नारी परिवार की धुरी होती है। जब एक नारी स्वस्थ होती है तो परिवार स्वस्थ होता है और परिवार सशक्त होगा तो परिवार और राष्ट्र भी सशक्त होगा। ये स्तन कैंसर जांच वैन ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रेस्ट कैंसर की जांच के बारे में जागरूकता, पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी, जहां अक्सर बीमारी का पता तब तक नहीं चल पाता जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि मेरी सभी माताओं और बहनों से अनुरोध है कि आप इस जांच वैन की सुविधा का पूरा लाभ उठाएं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार केवल एक नारा नहीं है, यह सामाजिक विकास का ये मूल मंत्र है। हम सब जानते हैं कि नारी परिवार की धुरी होती है। जब एक नारी स्वस्थ होगी तभी परिवार स्वस्थ रहेगा। जब परिवार सशक्त होगा तो समाज और राष्ट्र भी सशक्त होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच से आज इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि आप बड़े सपने देखो, निरंतर मेहनत करो, अपने माता पिता शिक्षकों का सम्मान करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो और समाज राष्ट्र की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाओ। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।